ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पाराशर ज्योतिष ज्ञान और साधना केंद्र से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इस प्रबोधिनी देवोत्थानी एकादशी के बारे में सूक्ष्मता बताने जा रहा हूँ। इसमें ध्यान देना है। वैसे आप जानते हैं कि एकादशी श्री नारायण के परम शक्ति है। जब भगवान प्रभु श्री नारायण अपनी योग मुद्रा में विश्राम करते हैं तो त्रिलोकी के दर्शन यानी चराचर जगत में एक छोटे छोटे अणु और एक कण से लेकर के हाथी तक की सब अनुभूति प्रभु को होती है। लेकिन उनका सारा जो संचालन है पालन का और भक्तों की व्यथा आदि का जो काम करती है वह परम शक्ति भगवान नारायण की ही करती है। ऐसे ही योग माया के नाम से भी है जानी जाती है। योग माया का जैसे कि आप पता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव यहाँ कंस के कारागार में वसुदेव और देवी जी के सानिध्य में जो हुआ तो उस समय माता ने जो उस परम शक्ति उस योग माया ने ही कंस को भविष्यवाणी कही थी कि अरे कंस मेरे मारने से क्या होता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। वही जो शक्ति है वही ये एकादशी के स्वरूप में है। अब छोटा सा बता देता हूँ कैसे है कि भगवान जो विश्राम कर रहे थे ऐसे ही में कुछ यमलों ने उन पर हमला किया तो ये महायोग माया प्रकट होकर के उन सबको परास्त करके यानी कि उनका सबका संहार कर दिया। तो भगवान जब योगनाद्रा से जागे तब उन्होंने आश्चर्य किया कि ये क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कौन शक्ति है जो कि मेरे अनुपस्थिति में इन सब राक्षस गणों को या यमलों को जो है परास्त करके इनको मृत्यु घाट पर उतार करके फिर जो है ना मैं ये जानना चाहता हूँ। तब महायोग माया माता प्रकट हुई। उस दिन एकादशी का दिन था। ये उत्पन्न एकादशी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये योग माया कहने का मतलब है प्रकट हुई। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ, आप विश्राम कर रहे थे, इन्होंने आप पर हमला किया तो मैंने जो है जागृत होकर के इनको परास्त करके और मृत्यु के घाट उतार दिया। ऐसे में भगवान ने कहा कि तुम आज से एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो एकादशी का जो कोई व्रत करेगा आज से ही उसको सानिध्य मेरी सदा रहेगी। इस प्रकार से ये एकादशी का है। अब आज है ये प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी के बारे में बताते हैं पहले। वैसे तो भगवान न किसी के द्वार पर जाते हैं न ही किसी के द्वार पर जाया कि सोए बाली के हम।
बलि के यहाँ, और न ही जो है वो वहाँ उनके द्वारपाल रहे। ये प्रभु की माया है। इन मायाओं में जो है न, हमें गृहस्थियों को एक एक आदेश, एक 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 प्रकार से उदाहरण है कि हम गृहस्थियों को कैसे हमारे इस गृह संसार को चलाना चाहिए। इसके बारे में जो है ना, भगवान ने ये मर्यादा रख कर के ऐसे ये लीलाएँ रची हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब बलि ने ये भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न होकर के, हे राजन बताओ कि मैं आप अपने कोई भी जो वर मांगो, जो चाहते हैं वही मैं दूंगा। तो भगवान ने कहा था कि मैं तो निरंतर, मेरा तो सब कुछ सानिध्य जो है ना आपका ही है, जो भी कुछ है आप ही है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ सदैव ही रहें, मैं आपका सदैव दर्शन करता रहूँ, पूजा करता रहूँ। इस तरह से जो है ना वो उपस्थित हुए थे। वैसे जो है माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव अमावस्या दीपावली पे हो जाता है, और भगवान का ये 20 दिन के बाद में जो है यहाँ होता है। इसमें एकादशी को दिन इनका प्रादुर्भाव होता है संसार में। तो इस तरह से ये एकादशी है। तो अब है कि जो वो उत्थानी कैसे, जब भगवान का शयन का जो आता है आषाढ़ शुक्ला एकादशी, उस समय जब भगवान का ये तो देव सो जाते हैं, यानी कि ये 4 महीने के लिए शुभ कार्य जो है ना बंद हो जाते हैं। चतुर्मास आ जाता है। चतुर्मास में जो है संतगण, ऋषिगण, दिव्य संत और सिद्धगण, ये सब एक ही स्थान पर रह करके अपनी साधना, अपनी पूजा और विश्राम करते हैं। ये कहीं विचरण नहीं करते। इसका ये विधान है। तो आज से, और इसका जो है चतुर्मास का व्रत भी होता है। तो चतुर्मास का जो आषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उससे ही ये चतुर्मास का व्रत शुरू हो जाता है, और आज से आज तक रहता है। आज के बाद में फिर ये चतुर्मास का व्रत समाप्त हो जाता है। अब उद्योत्थनी की जो है ना, ये अलग अलग अपने अपने लोकाचार के अनुसार अलग अलग भेद है। बाकी बात ऐसे है कि हमारे सनातन धर्म में साधारणतया माता बहनें जो है, जिस जगह लक्ष्मी माता पूजी जाती है उस स्थान पर, या गोवर्धन पूजा की जाती है उस जगह पर, कुछ रंगोली बना करके और वहाँ रात्रि के समय भगवान को जगाते हैं। उसमें क्या होता है कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ परमेश्वर, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे प्रभु, आप जो है जागिए, जागिए प्रभु। आप जागेंगे तो सारा संसार जागेगा, और सारा संसार आपकी शुभ मंगल कामना के लिए अर्थात दर्शन के लिए आतुर है। आप जागिए, ऐसा कहती हैं। और काफ़ी रात्रि में कोई तो ऐसा होता है कि सारी रात्रि भर ही जो है माता बहनें गीत गाती हैं, उनको जगाती हैं, पूजा करती हैं, नाना प्रकार के पकवान वगैरह बना करके। ऐसा हमारे सनातन धर्म में नियम है। इस प्रकार से जब इसके बाद में फिर आता है तुलसी विवाह। इसको तुलसी विवाह का भी दिनेश एकादशी को कहा जाता है। जो आज से जो है ना विवाह प्रारंभ हो जाते हैं हमारे सनातन धर्म में, और अन्य धर्मों में तो अपने 12 महीने ही रहते हैं, उसको छोड़ो। बाकी जो है ना आज से ही है विवाह शुरू हो जाते हैं। तो तुलसी जी का विवाह से शुरू होकर के संसार में सब प्रकार से जो बेटियों का जो विवाह होता है शुभ मंगल होता है। अधिकतर ऐसा है कि जिसके घर में यदि पुत्र की या पुत्री की यानी बेटी या बेटा की शादी नहीं हो रही हो, तो
तुलसी विवाह करने के पश्चात जो भी कोई दोष होता है वो दूर हो जाता है। और जिसके पुत्री नहीं है तो वो भी जो है ना इस तुलसी विवाह को करें। तुलसी विवाह का जो जो विधान है, जैसे एक बेटी की अपनी पुत्री की जो शादी करते हैं इसी प्रकार से खर्चा होता है। उसी प्रकार से वस्त्र, आभूषण, रत्न तथा अपने अपने जनों, रिश्तेदारों को, अन्य जनों को, सबको जैसे एक संयुक्त भोजन आदि कराना और बारात आदि जैसे बाजे वगैरह बजते हैं, ये सब कुछ होता है। वो इधर से जो है ना शालिग्राम भगवान को लेकर के आते हैं बारात भर के, और फिर जो है ना वहाँ आकर के उसके जहाँ पर ये तुलसी विवाह कराते हैं वहाँ पर आते हैं। उसी प्रकार से स्वागत होता है। ये सारा विधान है। अब ये भाई जेवर तो जो है ना पहनाया जाता है, तो यहाँ कैसे करते होंगे ये आप इनको जैसे उपटन आदि से जो स्नान कराते हैं इसी प्रकार से इसमें जो जल में अर्घ के रूप में उनको स्नान कराते हैं माता तुलसी को। और फिर आभूषण, वस्त्र, जैसे चुन्नी चढ़ा देते हैं, आभूषणों को भी जो है ना वहाँ उनमें लगा देते हैं, उनकी टहनियों पर लगा देते हैं। जो भारी होते हैं उनको उनके सामने रख देते हैं। 2 चौकी होती हैं, उन चौकियों पे एक चौकी में भगवान को तथा एक जो मंडप बना हुआ रहता है माता तुलसी का उसको सजाते हैं। उसमें जो है ना माता तुलसी का, उनके नीचे जो है ना लाल कपड़ा बिछाते हैं। भगवान श्री नारायण के सिंहासन के नीचे जो है पीला कपड़ा बिछाते हैं। इस तरह से ये विधान होता है। वैदिक रीति से फिर पंडित जी के द्वारा विवाह का कार्य संपन्न होता है। ऐसा करने से त्रिलोकी में समस्त प्रकार की बेटियों का विवाह सुमंगल होता है। त्रिलोकी में जो है न सब नकारात्मक शक्ति का सकारात्मक शक्ति का आह्वान होता है और नकारात्मक शक्ति का खात्मा होता है। इस तरह से ये हुई आपकी तुलसी विवाह का विधान। अब आता है ये व्रत। इसकी व्रत की जो कथा है, व्रत की कथा में हमारे जो देवर्षि नारद जी जो लोक उपकार के लिए इस संसार में ब्रह्मा जी के जो है मानसिक पुत्र रूप में प्रादुर्भाव हुआ और इनको त्रिदेव ने जो है संसार में देव ऋषि को उपाधि दी और संसार में जो है लोक उपकार के लिए इनको प्रस्तुत किया। तो चराचर जगत में ये भ्रमण करते हुए संसार में समस्त मानव समाज की दुख सुख आदि को जान करके और वह उसमें पूर्ण रूप से मदद करते हैं, रास्ता बताते हैं। वो कहते कुछ ऐसा है कि इनका शब्द है ना अरद, अरजते ना, जहाँ पर पहुँचे तो जहाँ पर लड़ाई और झगड़ा हो जाए, ऐसा एक हमारी कुदरती है। लेकिन नहीं, नारद जी ने राक्षसों का पतन कराने के लिए ये भगवान श्री नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शिव से अनुमति लेकर के ऐसा किया है। उनका जो है ना नाश हो जाए किसी प्रकार से। जैसे यहाँ कंस के यहाँ गए तो भाई जल्दी ये पापमय हो और जल्दी जो है ना भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसे जा कर के उन्होंने कमल के फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी उनको जो बताया कंस को कि भाई तुमने एक पुत्र को छोड़ दिया तो तुम बताओ कि यहाँ से ये गिनो, ये पंखुड़ी गिनो कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से गिनो तो 8, तो कौन सी 8वीं है और कौन सी जो है ना 7वीं है, ये बताइए। फिर इसमें कंस के नहीं बैठी तो फिर 7 लकीर जो है ना खींची उन्होंने। फिर उन्होंने गिन के बताई, जैसे यहाँ से 8 है, फिर दूसरी से बताई तो कहाँ से 8 कहाँ हुई, तो पहली आ गई। तो इस तरह से फिर उन्होंने ये बताया। तो रावण जो है ना अत्यंत, कंस जो है ना अत्यंत दुरित में पहुँच गए और सब पुत्रों का वध किया। तो भगवान को तो 7वें गर्भ में प्रवेश होने के कारण से था। 8वें गर्भ में तो जो माता जो थी अर्थात
जो जसोदा जी की जो पुत्री हुई थी वह 8वीं थी, ये 7वें थे, तो उसी के ही रूप में इसको 8वां गर्भ माना जाता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भक्तों, ये एकादशी का जो व्रत जो किया जाता है, तो देवऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये एकादशी का जो व्रत है कैसे किया जाता है और इसका क्या विधान है। इस विधि को जब भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव जब वनवास में थे, उस समय अपना समय निकालने के लिए भगवान से कृष्ण जो है न कृष्ण भगवान से अनेक प्रकार के कथा प्रसंग और शास्त्रों का ज्ञान कराने के लिए वार्तालाप करते थे। तो सभी पांडव माता कुंती के सहित एकादशी का व्रत किया करते थे, केवल भीम को छोड़ करके। तो अर्जुन भगवान से पूछते, युधिष्ठिर जी भगवान से पूछते, तो वो जो है ना इस एकादशी की कथा को कहा करते थे, उसका विधान बताते थे। अब विधान में यह है कि विधान तो बहुत बड़ा है। एक राजोपचार होता है, एक दशोपचार होता है, एक पंचोपचार होता है, एक मानसिक पूजा स्वरूप होता है। जिस जिस भक्त की जैसी जैसी भावना है, जिसमें अपनी शक्ति है, अपनी जो है ना श्रद्धा है, उसी प्रकार से करें। अगर किसी की श्रद्धा, भक्ति, भाव, करुणा और दया ये विद्यमान है, तो कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसमें आध्यात्मिक रूप से भगवान की पूजा करें और उनकी जो है ना संलग्नता रखें। रात्रि में जागरण करें और फिर एकादशी यानी 10वीं के दिन से इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल सायंकाल के समय 10वीं के दिन भगवान के साईं में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं कल एकादशी का व्रत का भी करना चाहता हूँ। आज से ही मैं अपने संयम और नियम से रहूँगा, अर्थात किसी प्रकार से व्यसन या भोग आदि में नहीं रहूँगा। तो वो एक समय भोजन करें और अपने ये प्रार्थना करके रात्रि के समय भी भगवान से प्रार्थना करके सोएं। इसके पश्चात जब 10वीं आ जाती है, एकादशी आती है, तो एकादशी के दिन जो है ना नदी, तालाब, सरोवर आदि में या अधिकतर से जय उपस्थित नहीं हो तो अपने घर के नल में, लेकिन गंगा मैया का आह्वान कर दें। अगर गंगा जल है तो उसमें डाल लें, नहीं तो गंगा मैया का आह्वान करें। भगवान की पूजा का जो सामान है, तुलसी है, फूल है, पुष्प है, अपने घर में है तो उसको तोड़ करके रख लें, और बाहर से लाना है तो उसको भी एक दिन पहले 10वीं के दिन शाम को ही रख लें क्योंकि उस दिन तोड़ना निषेध है। परंतु ऐसे असमर्थता में उनसे प्रार्थना करें कि हे बेलपत्र, हे ध्रुवा, हे पुष्प, हे तुलसी माता, मैं प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए आज आपको ले जा रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे साथ चलें, भगवान के लिए ले जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसका दोष नहीं हो लगता। अन्यथा जैसे कि झपट से तोड़ लिया, चलो भाई वो करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे या ये ऐसे करके ले जाए, तो उसका दोष लगता है। ठीक है। अब आगे बात यह है कि उस दिन जो है ना व्रत में अगर जो है ऐसा कोई दृढ़ निश्चय हो तो उस व्रत को उस दिन कुछ भी खाना नहीं होता है। जल इतना पिए जितना कि एक चरणामृत लेते हैं, गौ के कान के समान इतना जल लें, अन्यथा कुछ भी नहीं लिया जाता है। निरंतर भगवान श्री द्वादश अक्षर का जाप करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान में ही अपना मन को लगाते रखें। माता लक्ष्मी के सहित परम शक्ति भगवान की जो है उनके सहित यानी एकादशी जो माता है उसके स्वरूप का भगवान नारायण के साथ उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए कीर्तन करें, जागरण करें और गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम तथा भगवान राम सहस्त्रनाम, लक्ष्मी सहस्त्रनाम आदि इनका जो है ना पाठ करता रहे और जागृत रहे। अगर ऐसे नहीं हो सकता है, किसी किसी को व्रत होता है
या किसी की सामर्थ्य नहीं होती है, फिर एक एक का मन नहीं रहता। अगर सामूहिक ऐसा रहता है तो बहुत अच्छा, मंदिर में आज में जो है ऐसा रहता है तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो जो है ना अपने भगवान के भजन में लगा रहे और रात्रि में जो है ना जागरण का विशेष ध्यान है। तो इस प्रकार से हे युधिष्ठिर, पांडवों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से जो व्रत को का नियम है, दूसरे दिन जो है कुछ इतनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 4, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें बड़ा आदर सम्मान से, उसके बाद में भोजन करें। अन्य अगर ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो कच्चा जो अन्न है वो दे दे, और ऐसी भी सामर्थ्य कुछ फल और जो है ना दक्षिणा दे दे, और ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है तो वो ब्राह्मण देवताओं को जो है किसी भी ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दे के हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा से उनसे आशीर्वाद ले कि हे प्रभु, हे विप्रदेव, हे भूदेव, मैंने कल व्रत किया था, आज मैं इसका पालना करना चाह रहा हूँ, आप आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरा ये व्रत सफल हो जाए। ऐसे ही व्रत करते समय, संकल्प करते समय भगवान से भी यही प्रार्थना करें। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर सकता है। जब तक भगवान की अनन्य कृपा नहीं होती है तब तक वो समर्थ नहीं है कुछ कर सकता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तभी हमारे मन में जो है ना एक दृढ़ता आ जाती है। किसी प्रकार से कोई खाने पीने की इच्छा नहीं होती, कोई विकार नहीं आता, और निरंतर भगवान द्वादश अक्षर का मंत्र जप करना चाहिए। इसके पश्चात जब ब्राह्मणों को यथाशक्ति अभिवादन कर दिया या भोजन करा दिया या चानन प्रदान करा दिया है एक थाली में बड़े सजा के, और उसके पश्चात फिर बड़े आदर से भगवान का जो चरणामृत है उनकी पूजा करते हैं। तो उसका जो चरणामृत है उसको लेकर के तुलसी दल लेके फिर उसके पश्चात भोजन करें। उसमें भोजन करने से पहले गऊ के लिए अपना एक ग्रास यानी एक रोटी जो भी आपने बनाया है उसमें से रख लें, तो गाय माता को दें, और अपने पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सबको आह्वान करते हुए कि आप भोजन पाइए, आपका सबका प्रसाद रूपी मैं पान करूँगा। इस प्रकार से करने से ये एकादशी का फल उत्तम होकर के वह मानव स्वर्गलोक में प्रविष्ट होकर के परमपिता परमेश्वर भगवान श्री साक्षात नारायण की सहायता को प्राप्त होता है। इति प्रबोधिनी एकादशी व्रत श्री नारायण समर्पणोस्तु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, उमापति महादेव की जय। ओम शांति 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 शांति।